जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि सब जो है वो आप खैरियत से होंगे बच्चे। तो आज जो है वो बेटे हमारे दो मॉड्यूल जो है वो कवर हो गए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हमने जो है वो जो चीज़ें पढ़नी हैं वो है बेटे आपका बुक हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कि आपने किस टॉपिक के ऊपर जो है वो बुक बनानी है। ठीक है, ऐसे नहीं हम करते होते कि हम जोन सा मर्जी टाइटल पकड़ा और उस पे बुक बनाई और अपलोड कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ताकि जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप उस पे जो है वो करें ताकि आपको प्रॉफिट भी हो उसका। ठीक है, फायदा भी हो उस काम करने का। ठीक है, इसलिए आपने टाइटल को नीच को फाइंड करना होता है बकायदा पहले, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो बुक बनानी होती है। तो मैं आज उसी के ऊपर जो है वो बात करूंगा कि किसी भी नीच को फाइंड करने के लिए आपको कौन कौन से टूल इस्तेमाल करना पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टूल जो है वो आपने साथ में अटैच करने हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे, जो कि मैंने इधर मेंशन किया हुआ है कि बेटे आज का हमारा लेक्चर है नीच रिसर्च, हाउ टू फाइंड ए प्रॉफिटेबल नीच। कि हम जो है वो किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल नीच जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नीच रिसर्च के ऊपर कि नीच रिसर्च किसे कहते हैं। नीच रिसर्च बेटे के बेसिकली आपका है कि जिस टाइटल के ऊपर, जिस कीवर्ड के ऊपर आप बुक बना रहे हैं वो आपकी बेसिकली क्या कहलाती है, नीच कहलाती है। ठीक है, तो उस नीच को हमने बकायदा रिसर्च करके अच्छे से कैलकुलेट करके देन जो है वो बनाना होता है। ठीक है, तो अभी जो है वो सबसे पहले हम जो है वो नीच फाइंड करने से पहले कुछ मैं आपको टूल बताता हूँ। 4 से 5 टूल हैं आपके जो कि आप यूज करते हैं अपनी नीच को फाइंड करते वक्त, और किस टूल का क्या काम है वो भी आपको जो है वो मैं मेंशन करूंगा। और नीच फाइंड करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस क्राइटेरिया के तहत आपने नीच फाइंड करनी है, वो बेटे सारी की सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। तो नीच फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपने एक टूल अटैच करना है अपने गूगल क्रोम के साथ। वो बेटे उस टूल का नेम है AMZ। मैं जो आपको बताऊंगा उनमें से पेड जो होंगे वो भी बता दूंगा, जो फ्री होंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, AMZ सजेशन एक्सपेंडर के नाम से ये एक बेटे गूगल जो है वो एक्सटेंशन है। आपने इसे एज सच सर्च कर लेना है, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। ओपन करें बेटे इसे, फर्स्ट लिंक को ही, और इसे आपने क्या कर देना है, सिंपल ऐड टू क्रोम कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दें। ये आ गई है बेटे नेक्स्ट ऐड एक्सटेंशन, इसे आपने साथ में ऐड कर देना है। ये इतना काम करना है। ठीक है, अभी जो है ये खुद ही डाउनलोड होने के बाद खुद ही जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये ऐड हुई, इसके बाद है बेटे आपका सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स के नाम से, सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स के नाम से। ठीक है, ये आपकी जो है वो एक्सटेंशन है, इसे आपने अटैच करना है और इसके लिए आपकी ये वेबसाइट है। ठीक है, ये आपका लिंक है, इस लिंक को आपने ओपन करना है। ठीक हो गया जी, इस लिंक को बेटे आप ओपन करें। ये जो है वो वेबसाइट का लिंक है, आपने जो है वो क्रोम एक्सटेंशन का लिंक ओपन करना है। ये क्रोम एक्सटेंशन का लिंक नहीं है, ये उनकी वेबसाइट का लिंक है। हमने गूगल क्रोम के लिए ये बेटे आपका लिंक है। ठीक है, ओरिजिनल आपने चेक कर लेनी है ऊपर से वेबसाइट chrome.google.com। ठीक है, तो उसमें जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग टाइटल्स ओपन करना है। ठीक है, तो ये बेटे आपने एक्सटेंशन साथ में ऐड कर लेनी है, ऐड टू क्रोम। ये एक्सटेंशन आपने अपने सिस्टम के साथ अटैच करनी है। ये दो एक्सटेंशन बेटे मैंने आपको जो है वो बता दी। ठीक है, अब थर्ड एक्सटेंशन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं कि थर्ड एक्सटेंशन आपने जो है वो कौन सी अटैच करनी है। वो बेटे है DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, DS Amazon क्विक व्यू। तो ये बेटे थर्ड एक्सटेंशन जो है वो आपने अटैच करनी है, फर्स्ट लिंक ही ओपन करना है और इसे भी जो है वो आपने क्या कर देना है, ऐड टू क्रोम कर देना है।
ठीक है, ये ऐड एक्सटेंशन कर दिया, तो ये भी इसी तरीके से जो है वो आपके क्रोम के साथ अटैच हो जाएगी। आपको किसी किस्म का जो है वो कोई मसला नहीं होगा। आपने डायरेक्टली जो है वो अमेजोन को ओपन करके अपना जो है वो फाइंड करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये 3 एक्सटेंशन बेटे मैंने आपको बताई, आप लोगों ने ये 3 ही इस्तेमाल करनी है फिलवकत, क्योंकि ये तीनों की तीनों फ्री है। और जो नेक्स्ट वाली बताने लगा हूँ वो बेटे, एक तो आपने केडी स्पाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यूज होती है आपकी एक्सटेंशन, लेकिन ये पेड एक्सटेंशन है। ठीक है, ये वाली पेड एक्सटेंशन है, आप फिर इसे जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन ये भी इतनी खास अच्छी एक्सटेंशन नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप कौन सा इस्तेमाल करें, आप बेटे पब्लिशिंग रॉकेट इस्तेमाल करें। ठीक है, और वो भी आपकी पेड है, $97 का आता है। ठीक है, परमानेंटली पब्लिशिंग रॉकेट। ठीक है, जरा मैं विजिट करवा देता हूँ उसको आपको। तो वो आप अपना काम करने के बाद जो है इसे परचेज करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा टूल है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी एक्सटेंशन है जिसे आप यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप फिलवक का जो है फ्री वाले इस्तेमाल करें। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए, ये बेटे $97 का है। ठीक है, जो कि पेड है। फिल वक्त आप इसे इस्तेमाल ना करें। आपको जो मैं बता रहा हूँ अभी नीड फाइंड करने के लिए फ्री टूल्स, आप उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करें। ठीक है बच्चे, तो अभी जो है वो चले हम करते हैं स्टार्ट अपने काम को। फिर मैं आपको बताऊंगा कि AMG सजेशन एक्सपेंडर काम क्या करता है। ठीक है, अमेजोन ओपन करते हैं हम, अमेजोन। ठीक है, ऐसा बच्चे आप अमेजोन को ओपन करें। ठीक है, इधर कर लें या मैं अपने दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करवा लेता हूँ, ताकि ये मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छे से समझ लग जाए कि किस तरीके से आपने बेटे अटैच करनी है। ठीक है, इधर मैं अमेजोन को ओपन करता हूँ। ठीक है जी, ये बेटे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके क्या आएगा, इधर से आपने एड्रेस जो है वो चेंज करना है, लोकेशन का। ठीक है, आपने लोकेशन कौन सी इस्तेमाल करनी है, कोई भी यूके की जो है वो लोकेशन या यूएसए की लोकेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका नीच सर्च जो है वो आपको अच्छा मिले। ठीक है, सही है। वो किस तरीके से करनी है वो एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है बेटे, अमेजोन ओपन करें। ठीक है जी, अभी मैं आपको बता देता हूँ उसका मेथड कि आपने किस तरीके से जो है वो, ये देखे जी, ये लोकेशन आ रही है डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है, हमारी इधर की लोकेशन आ रही है, लेकिन इधर किसकी आ रही है, न्यूयॉर्क की। ये देखें जरा, न्यूयॉर्क की आ रही है। ये आपने किस तरीके से करना बेटे काम, आपने इस पे क्लिक करना है डिलीवर टू पाकिस्तान पे, तो ये आएगा। इधर आपने 10001 जो है वो बेटे पोस्टल कोड है न्यूयॉर्क का, इसे आपने अप्लाई कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है बेटे, तो ये बच्चे आपका जो है वो इधर इस तरीके से शो होना शुरू हो गया। अब न्यूयॉर्क आपका लोकेशन जो है वो आ गई है। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर आप जो है वो क्या करेंगे, फिर बच्चे आप जो है वो अपने नीचे सर्च की तरफ आएंगे। अब नेक्स्ट 2 से 3 मेथड्स हैं, वो 2 से 3 मेथड्स आपको जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बेटे आप लोगों को स्टार्ट में नहीं पता चलता। ठीक है, कि कौन सी प्रॉफिटेबल नीच होगी, हमने किस टाइटल के ऊपर काम करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, हमें टाइटल मिलेंगे किधर से। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको, आपने देखना है जाके, ये बेस्ट सेलर है ना, ये बेस्ट सेलर। ठीक है, इस बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करें और नीचे बुक्स वाला जो है वो ऑप्शन आएगा, ये कैटेगरी है बुक्स वाली। ठीक है, इस बुक्स वाली कैटेगरी को ओपन कर लें।
आपने बेटे बुक्स वाली कैटेगरीज ओपन कर ली। अब उन बुक्स कैटेगरीज के अंदर जिन कैटेगरीज के ऊपर बुक्स बनी हुई हैं वो सारी की सारी जो है वो मेन कैटेगरीज जो है वो शो हो रही हैं आपको, ठीक है, ये सारी की सारी नीचे। अब इनमें से जिस कैटेगरी के ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप देखना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं टाइटल, तो आप जरा चेक कर लें उन पे, ठीक है। जैसे मैं ये बात करता हूँ साइंस एंड मैथ के रिलेटेड या साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी के रिलेटेड, मैंने ओपन किया तो इनकी फर्दर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज ओपन होगी, ठीक है। फैंटेसी होगी, गेमिंग होगी, साइंस फिक्शन होगी, साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी होगी, ठीक है बच्चे। तो अब फिर आप क्या करेंगे, अब इनमें से आप देखें साइंस फिक्शन मैंने ओपन किया तो साइंस फिक्शन की बेस्ट सेलर रैंक की जो जो बुक्स होंगी ना, ठीक है, साइंस फिक्शन की बेस्ट सेलर रैंक की जो जो बुक्स होंगी वो आपको इधर शो हो रही हैं, ये सारी की सारी, ठीक है। अब आप देखते रहें कि भाई ये वाली बुक जो है ये बेस्ट सेलर रैंक के अंदर गई है, तो ऐसा कौन सा काम इसने किया है कि जिसकी वजह से ये बेस्ट सेलर रैंक में है, ठीक है। और बेस्ट सेलर रैंक का मैंने आपको बताया ना कि बेटे कि आप इधर से चेक कर सकते हैं कि इसकी डेली जो है वो सेल कितनी होती है। अब ये देखें जरा, इसका सेलर रैंक कितना है, 40 है, ठीक है, 40 है बेस्ट सेलर रैंक इसका। तो जरा चेक करें, अंदाजा कीजिएगा, इधर मैं BSR कैलकुलेटर ओपन करके इसकी सेल आपको शो करवा देता हूं कि ये 1 डे की या मंथ की जो है वो कितनी सेल होती है। 40 बेस्ट सेलर रैंक जिस बुक का होगा तो उसकी दिन में जो है वो सेल कितनी होगी, ठीक है। तो ये 40 जो है वो इधर हम सर्च कर लेते हैं और कैलकुलेट सेल्स, ये देखें जी 1897 यानी कि 900 के राउंड अबाउट एक दिन की सेल है, एक दिन की सेल है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी बुक की प्राइस कितनी है और इसे कितना प्रॉफिट आता होगा। बुक की प्राइस इसने लगाई है पेपर बैग की 17.36 और इसे 17.36 के ऊपर $6 के राउंड अबाउट यानी कि $5 से $6 के बिटवीन इसे जो है वो एक बुक में से प्रॉफिट आता होगा, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पेजेस के ऊपर है। 811 पेजेस है ना, तो इस पे प्रिंटिंग जो कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी, तो इसलिए इसकी जो है वो इसे प्रॉफिट $2 से $3 मस्ट आता है एक बुक सेल के बदले में। तो आप जरा अंदाजा करें कि 1800 1900 है, अगर उसे $2 भी प्रॉफिट आता है तो मतलब क्या है, यानी कि 3800 जो है वो दिन का प्रॉफिट ले रहा है, एक दिन का प्रॉफिट है, यानी कि $3800 एक दिन का प्रॉफिट है एक बुक की सेल के पीछे, ठीक है। तो फिर बच्चे नीड फाइंड करने का आपको जो बता रहा हूं उसकी वजह ही ये है कि आप अपने टाइटल को फाइंड करें, देखें कि ये जो टाइटल है ये सेल हो रहा है, इसके सेल होने की वजह क्या है, ठीक है। फिर उसी टाइटल को आप उठा के उस टाइटल को एडिट करें, कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से टाइटल बनाना है, क्योंकि स्टार्ट में स्टोर ब्लॉक होने के पीछे मैंने एक वजह ये भी आपको बताई थी कि आपने अमेजोन का सेम कॉपी पेस्ट टाइटल किसी बुक का नहीं उठाना, ठीक है। उठाना है तो उसमें से कीवर्ड उठाएं और फिर उसे खुद टाइटल बनाएं और उस पर बुक लिखें, ठीक है, ये सीन है। तो अब प्रीवियस मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, जैसे ये थी, ये बुक आई, ठीक है। तो इनको जो है वो एक दफा मैं विजिट भी करवा देता हूँ आपको किसी एक बुक का, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि इन बुक्स के अंदर जो है वो डाटा किस तरीके का लिखा है, उसने टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वो आप उसे विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो मैं जरा ओपन करवाता हूँ, ठीक है, ये बुक बेटे जो है वो ओपन हुई, ठीक है। आप जरा देख सकते हैं आप इसका कवर, ठीक है। और ये कुछ परसेंट जो है वो 20% या 15% जो है वो बुक शो करवाता है, अमेजोन अलाउ करता है कि जो यूजर्स हैं वो एक दफा उसे पढ़े देखें, अगर उसे बुक अच्छी लगती है तो फिर जो है वो उसे परचेज करें, ठीक है। तो ये सारा इसका जो है वो मटेरियल है, तो आप इसे रीड आउट करेंगे तो आपको कुछ हद तक जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये बुक जो है वो किस कंटेंट के ऊपर लिखी गई है, किस तरीके की बुक है, ये सारा सीन, ठीक है जी। तो ये बेस्ट सेलर रैंक में जाके आप अपनी कैटेगरी की जो है वो बुक उठा के उसे विजिट करके अपना टाइटल जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। अगर इस तरीके से भी आपको टाइटल फाइंड करना नहीं आता
नहीं फाइंड होता तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए है जी, आपने अमेजोन पे जाएं एज सच, तो आपने आल ही सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। इधर से बुक सिलेक्ट नहीं करना, आपने आल ही सिलेक्ट रहने देना है। और क्या करना है, जैसे मैं लिखता हूं जी हॉरर, ठीक है, स्टोरीज, ये मैंने एक लफ्ज जो है वो लिखा, हॉरर स्टोरीज, और स्पेस एंटर की। अब जरा देखें कि ये वाले जो मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, ये जो नजर इस तरफ शो हो रहे हैं, ये सारे ये कीवर्ड्स बेटे अमेजोन मुझे सजेस्ट कर रहा है, अमेजोन की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन ये वाले जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स मिल रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा कीवर्ड्स कौन मुझे ला के दे रहा है, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। जो मैंने एक्सटेंशन आपको ऐड करवाई ना बेटे, वो एक्सटेंशन जो है वो एक्स्ट्रा कीवर्ड दे रही है। अब हमारी मेन रीजन क्या थी, हमें प्रॉब्लम यही थी कि भाई मुझे जो है वो टाइटल नहीं मिल रहा, टाइटल किस तरीके से मुझे जो है वो पता चलेगा। तो बेसिकली बच्चे ये सारे के सारे आपके क्या हैं, टाइटल ही तो हैं, ठीक है। जैसे मैं सर्च करता हूँ हॉरर स्टोरीज टू टेल इन डार्क, अब आपने करना क्या है कि किस तरीके से जो है वो अपने टाइटल को फाइंड करना है। आप जो है वो बेटे स्क्रीन इसका स्क्रीनशॉट लें पूरे के पूरे का, फिर अकेला अकेला करके हर टाइटल को जो है वो फाइंड करें, हर नीच को फाइंड करें। जैसे मैं बात करता हूँ हॉरर स्टोरीज टू टेल इन दी डार्क, ये मैंने जो है वो एक टाइटल ओपन किया। अब बेटे डायरेक्टली ये टाइटल जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक निकला है, ठीक है। अब आपने कितना जो है वो टाइटल रिजल्ट कितना रखना है, क्या सारा प्रोसीजर होना चाहिए, वो बातें जरा जो है वो आप नोट कर लें। बेटे आपका जो रिजल्ट है ना, ठीक है, जिस भी टाइटल को आप फाइंड कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो मस्ट बेटे 1000 या 1000 से बिलो होना चाहिए। क्योंकि हमारा नीच फाइंड करने का जो टारगेट है ना, वो आपने क्या रखना होता है बेटे, कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए, डिमांड हाई होनी चाहिए। कंपटीशन लो, डिमांड हाई, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको रखा था ये टाइटल, अगर मैं सिर्फ हॉरर स्टोरीज को क्लिक करता, ये टाइटल क्लिक करता, तो जरा देखिएगा कि कितने हैं, 40,000 लोग हैं, यानी कि 40,000 रिजल्ट हैं। अब इन 40,000 रिजल्ट के बिटवीन अपनी बुक को, अपना जो अपनी प्रोडक्ट है उसे रैंक करवाना हमारे के लिए थोड़ा जो है वो मुमकिन होना था, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम क्या करते हैं, हम अपनी नीच फाइंड अपने टारगेट के लिहाज से करते हैं। क्या टारगेट का होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए, 1000 या 1000 से बिलो। उसके बाद हम बात करते हैं आपके एवरेज BSR की। अगर आप एक बेस्ट नीड जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर एवरेज आप BSR देखना चाहते हैं, तो वो बेटे 50,000 बिलो होना चाहिए, यानी कि 50,000 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्कोर की बात करें, कीवर्ड नी स्कोर की बात करें, तो वो बेटे 50 या 50 से अबव होना चाहिए, ठीक है जी। 50 हो जाए या 50 से अबव हो जाए। उसके बाद एवरेज रिव्यूज, ठीक है, वो बेटे आपके 300 अबव होने चाहिए, 300 से ज्यादा होने चाहिए। और एवरेज प्राइस जो है वो बेटे $6 अबव होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया है बेटे आपकी बेस्ट नीच को फाइंड करने का। अगर आप थोड़ा सा फास्टली काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं जरा क्या करूं कि थोड़ा सा नीच जो है वो मुझे जल्दी मिले, तो फिर आपने टारगेट जो है वो क्या सेट करना होता है, ठीक है। आपने फिर दो चीजें जो है वो देखनी होती हैं। एक, क्या करना है कि आपने रिजल्ट जो है वो 1000 या उससे बिलो आने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने स्टोरी सर्च की है, ठीक है, जो टाइटल आपने सर्च किया है, उनमें जो नीचे आपको बुक्स रिजल्ट शो हो रहे हैं, उनका बेटे तीन या तीन से ज्यादा बुक्स का जो BSR है वो 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगेन से अपनी बात रिपीट करता हूं मेरे बच्चे, मैंने बात क्या बोली, मैंने बोला कि जो रिजल्ट इधर शो हो रहा है, ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये 1000 हो या 1000 से बिलो हो, नीचे हो, ठीक है। और जो आपको नीचे रिजल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, उनमें बेटे आपका जो BSR है वो 3 लाख या 3 लाख से बिलो हो, 3 लाख से अबव ना हो, ठीक है, किसी 3 बुक्स का, ठीक है। और उनमें एक बात और जहन में रखनी है कि जो बुक्स आपको शो हो रही हैं
उनमें किसी बुक के ऊपर जो है वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ना आए। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, ऐड चलाना। इसमें हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर किसी बुक के ऊपर जो है वो ऐड लगी होगी, स्पॉन्सर्ड होगी वो, तो उसे जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसका बीएसआर जो है वो हम बेटे नहीं देखेंगे। ठीक होगी बात। तो किसी 3 बुक्स का जो है वो बीएसआर 3 लाख या 3 लाख से बिलो होना चाहिए। अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि 3 लाख या 3 लाख से बिलो होना चाहिए, इसके पीछे जो है वो बैकएंड पे रीजन क्या है, रीजन क्या है बेटे। तो आप बीएसआर कैलकुलेटर ओपन करें, ठीक है। उसके बाद जरा चेक करें कि 3 लाख बीएसआर की बुक्स जो है वो कितनी सेल होती हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर। तो हम 3 लाख इधर बीएसआर जो है वो पुट करते हैं, ठीक है। तो ये बेटे मैं कैलकुलेट सेल करता हूँ। तो ये जरा चेक करें कि 3 लाख बीएसआर के ऊपर हमारी 1 डे जो सेल है वो बेटे एक जरूर हो रही है, ठीक है, कि एक सेल जो है वो हो सकती है। 3 लाख बीएसआर होगा, तो इसलिए टारगेट का जो रेशो निकाली है वो इसलिए निकाली है कि कोई जो भी बुक आप टारगेट कर रहे हैं, जो भी टाइटल आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसकी मिनिमम सेल 1 तो होनी चाहिए ना, ठीक है, एटलीस्ट 1 तो होती हो ना एक दिन में, ठीक। तो ये सारा सीन है, इसलिए जो है वो 3 लाख बेटे आपका बीएसआर रैंक जो है वो सिलेक्ट किया। 3 लाख जो है वो रैंक रखा, 3 लाख हो या 3 लाख से बिलो हो, नीचे हो। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आपने किस तरीके से जो है वो नी स्कोर जो है वो फाइंड करना है। एक तो साथ साथ आपका टाइटल बेस्ट फाइंड होता जाएगा, और साथ साथ आपको कीवर्ड्स भी मिलते जाएंगे। अब आपने किस तरीके से करना है, आपने मेरे बच्चे अपनी एक एक्सेल की शीट बनाते जाना है, एमएस एक्सेल, ठीक है। तो मैं एक्सेल इधर ओपन करवा के आपको सारा जो है वो प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने किस तरीके से शीट जो है वो क्रिएट करनी है। ये मैंने एक्सेल जो है वो ओपन किया अभी, ठीक है। ये बेटे आपके सामने एक्सेल जो है वो शीट ओपन होगी। अब आपने किस तरीके से जो है वो एक्सेल की शीट बनानी है, तो आपने जब भी शीट बनानी है उस पे आपने जो है वो टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद आपने उसके रिजल्ट भी लिखने हैं, ठीक है, उस टाइटल के रिजल्ट्स कितने हैं, उसका नी स्कोर कितना है, ठीक है, एवरेज प्राइस कितनी है उस टाइटल की, एवरेज रिव्यूज कितने हैं उसके, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपने मेंशन करनी है, आपने बेटे लिखनी है। तो चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ जरा किस तरीके से आपने क्रिएट करना है। तो ये बेटे आप इस पे क्लिक करके, तो ये नेक्स्ट जो है वो मूव करवाएं। मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये इस तरीके से इसे मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, ताकि जो लाइनिंग बीच में दी हुई थी ना वो खत्म होगी, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ जी नीच टाइटल, ठीक है। तो वो बच्चे आप इधर से जाके अपना जो है वो उसे कैम्ब्रिया रख के ये साइज जो है वो जरा ज्यादा कर दें, 16 कर दें, ठीक है, और बोल्ड कर दें, ठीक है। और उसका कलर जो है वो डिफरेंट रखना है, तो डिफरेंट रख लें। मैं इसका कलर जो है वो फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ बेटे, रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सर्च करता हूँ अभी, ठीक है। ये बेटे क्या आ गया, नीच टाइटल आ गया। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं, आप इसे ऐसा जो है वो इसी तरीके से ओपन करें, जितने भी टाइटल आपने लगाने हैं। मैं इसे क्या करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, और इसे ऐसा पकड़ के नीचे लेते हैं, ठीक है, ये वाला सीन। तो आप जिधर तक छोड़ेंगे उधर तक जो है वो होता जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटे, आपने बच्चे जो भी हॉरर स्टोरीज लिखा था, ठीक है, उधर से अपना टाइटल जो है वो एज सच इधर से कॉपी करें, ठीक है, हॉरर स्टोरीज, कंट्रोल सी, ठीक है। उस टाइटल को उठा के इधर एक्सेल में पुट करवाते रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये सबसे मेन काम आपका ये है, नीच को फाइंड करना। नीच फाइंड होगी तो फिर ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आपका दूसरा काम भी होता जाएगा, ठीक है। तो ये हॉरर स्टोरीज मैंने जो है वो इधर टाइटल पुट करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस टाइटल का जो है वो एवरेज स्कोर, ठीक है, जो जो टारगेट मैंने आपको बताए हैं वो सारे, ठीक है। ये मैं जो है वो इसे मर्ज एंड सेंटर करवा देता हूँ, और इधर हम जो है वो लिखते हैं एवरेज बेटे आपका क्या सीन, रिजल्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स ऐसे ही आप कॉपी करें और लगाते रहें,
ठीक है, मैं आपको सिर्फ शो करवा रहा हूँ। और इसे जो है वो जैसे नीच का टाइटल हमने जो है वो रेड रखा, और इसे 16 बोल्ड, और साथ में जुनेद बेटे आपका क्वेश्चन सेशन जो है वो इसके बाद आप नोट कर लें अपना क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैं लेता हूँ 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये बेटे आपने रिजल्ट जो है वो रख दिया। तो इधर ला के मैं इसको जो है वो सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया, मर्ज एंड सेंटर कर लें। और ऐसे ही आपने सारी की सारी जो है वो बनानी है। ठीक है, ये सारा सीन इधर तक मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये उसने जो है वो सारा मुझे रिजल्ट बना के दे दिया। ये रिजल्ट्स वाला बॉक्स जो है वो इस तरीके से बनेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नी स्कोर के रिलेटेड बना लेंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इधर जो है वो आप अपनी नीच का मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, ये नीच का स्कोर करेंगे आप। तो इसे जो है वो मैं कर देता हूँ 16 बोल्ड में। कलर जो है वो हमारा रेड है, तो हम जो है वो कलर रेड दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं नी स्कोर के बाद आपके जो है वो एवरेज बीएसआर की। तो आप एवरेज बीएसआर जो है वो इधर उसका बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये सारा सीन इस तरीके से। ये शीट बेटे आपने जिस तरीके से ये शीट बना रहे हैं, इसी तरीके से आपकी बाकी शीट्स जो है वो आप हर नीच के लिए फाइंड आउट जो है वो करेंगे। इनमें से जोन सा टाइटल आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसका एवरेज स्कोर भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये एवरेज स्कोर जो दिया जा रहा है, ठीक है, एवरेज स्कोर भी जो है वो ज्यादा होगा, और आपका रिजल्ट जो है वो 1000 से बिलो होगा, बीएसआर 50,000 से बिलो होंगे, रिव्यूज जो है वो 300 अबव होंगे। तो उनमें से आप जोन सा मर्जी टाइटल जो है वो अपनी बुक के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये असल में जो है वो सारा सीन है। तो इसका जो है वो एवरेज नी स्कोर कितना है, 22 है। ठीक है, ये मैं जरा इसे जो है वो करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटे मेहनत वाला काम है। और आपको बात बताऊं कि बच्चे, ये वाली नीड जो है वो सेल भी होती होती है। ठीक है, आप अपनी जो है वो फाइवर के ऊपर आईडी बनाएं। ठीक है, और नीच फाइंड करने के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ये आप जो है वो सेल भी करवा सकते हैं नीच। कि ये जो है वो मैंने टाइटल फॉर एग्जांपल हॉरर स्टोरीज का टाइटल है, इसकी ये सबसे बेस्ट नीच है। ठीक है, और उसके रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारा सीन। तो ये मैं ज़रा सेट करूं इसे। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे बाकी बॉक्स भी जो है वो रेडी करने हैं। ठीक है, ये लें नीचे, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कर लें। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करें, और इसे जो है वो नीचे लेके आते जाएं। ठीक है, ये सारे का सारा जो है वो आपका इस तरीके से बॉक्स बन जाएंगे। और नी स्कोर का हो गया। ऐसे ही आप जो है वो एवरेज बीएसआर, इधर मैं जो है वो बीएसआर लिख देता हूँ कि बीएसआर आपने कितना जो है वो पुट करते जाना, हर एक का अलग अलग की। ठीक है, तो ये बेटे आपका बीएसआर आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, तो ये अब जो है वो हम नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है वो पुट करवाते जाते हैं। ये चलें जी, ये मैंने जो है वो चीजें इधर मेंशन कर दी। हॉरर स्टोरीज आया, इसका रिजल्ट कितना था, 40,000। ठीक है, 40,000, वो 40,000 इधर रिजल्ट लिखे। नी स्कोर कितना आया था, 22, वो लिख दिया। एवरेज बीएसआर इसका कितना आया था, वो एवरेज बीएसआर इधर से कॉपी करके जो है वो आपने लगा देना, कंट्रोल सी। ठीक है जी, ये ऐसे हो गया। अब जो है वो इधर कंट्रोल वी करते हैं आप। ठीक है, ये एवरेज बीएसआर भी हमने लगा दिया। ऐसे ही आप जो है वो टाइटल आगे से आगे जो है वो लेते जाएंगे। जैसे हमने ये सर्च किया, इसी तरीके से ये आपका फॉर टीन्स है। ठीक है, तो इस टाइटल को आप लेंगे, इसका रिजल्ट कितना आया, 5,000, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो जितने मर्जी टाइटल आपने मेन जो है वो कैटेगरी के अगेंस्ट जो है वो लेते जा सकते हैं। तो मैं इसे जो है वो कंट्रोल वी कर देता हूँ इधर। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो फिर होगा वो हॉरर स्टोरीज फॉर टीन्स। और इस टाइटल का नी स्कोर कितना आया है वो हम देखते हैं। ठीक है, 49 नी स्कोर है, ये अच्छा है, नी स्कोर अच्छा है। लेकिन अगेंस्ट जो है वो कीवर्ड्स आपके
रिजल्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आया 5000, ये कॉपी करते जाएंगे, ऐसे ही आप जो है वो लगाते जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल वी। और न्यू स्कोर कितना है 49 है, ठीक है। ये 49 आप जो है वो लगा दें, ठीक है। फिर आप अपना BSR जो है वो एवरेज जो है वो लगाएंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, इसी तरीके से कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। ये इस तरीके से आप बेटे नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है वो बनाते जाएंगे पूरी की पूरी शीट। अब जिसका BSR भी अच्छा होगा, नी स्कोर भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी 1000 से बिलो होंगे, तो वो आपकी क्या होगी, सबसे जो है वो टॉप स्टोरी होगी, ठीक है। टॉप जो है वो टाइटल होगा। तो हम बात करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ टॉप 10 लिख देता हूँ साथ में। अब जो है वो हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आता है, ठीक है। आप जरा गौर करें कि हमारा रिजल्ट कितना आया, 226 आए हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C करता हूँ, ठीक है। इसे जो है वो अपने पुट करवा देता हूँ इधर, ठीक है। कंट्रोल V। अब जो है वो इसके रिजल्ट कितने आए थे, 226 आए थे, ठीक है। 226, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा टाइटल जो है वो अच्छा है। इस टाइटल के ऊपर हम बुक जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो बेटे इसका ये जो रिजल्ट है वो 1000 बिलो आ रहे हैं, जिसका कंपटीशन जो है वो लो है, डिमांड हाई है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन लो है। अब आप कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस टाइटल का डिमांड जो है वो हाई है। वो बेटे डिमांड हाई ये कीवर्ड स्कोर बताता है कि अगर आप नीच का स्कोर 50 या 50 से अबव आता है ना, तो उसका मतलब है कि उसकी डिमांड हाई है, लेकिन उसके रिलेटेड जो रिजल्ट है वो कम है, ठीक है जी। कंपटीशन उसका कम है, डिमांड हाई है। नीड फाइंड करने का ये बेसिक पर्पज है, ठीक होगी बात बच्चे, ये एक दफा पता चल जाए, ठीक है। ऐसे ही आपने सारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो लेते जाना है। ठीक है बेटे, तो ये इस तरीके से आप अपना सारे का सारा जो है वो फाइंड करते जाएंगे और नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे। मैं एक दफा आपको ये दिखा देता हूँ कि इसका नी स्कोर जो है वो कितना आया है, ठीक है। इसका नी स्कोर जो है वो हम देखते हैं बेटे, फिर जो है वो इस क्लास को एंड करते हैं और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सेशन जो है वो पूछ सकते हैं इसके मुतालिक। और बेटे एक और बात कि ये थोड़ा सा ना टाइम लेता है, ठीक है। ये सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स जो है ये रिजल्ट फाइंड करता है अमेजोन से, तो इसके लिए थोड़ा सा आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो फिर ये फास्टली जो है वो रिजल्ट फाइंड करके देता है, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है इस नीच को फाइंड करने में, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जो आपकी एक्सटेंशन थी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स, वो आपको क्या दे रही है, ये कीवर्ड नी स्कोर, ठीक है, नंबर ऑफ रिजल्ट, ये सारी चीजें जो है वो आपका सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स बता रहा है। और जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हमें मिल रहे थे वो बेटे मिल रहे थे AMG सजेशन एक्सपेंडर की मदद से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि DS Amazon क्विक व्यू जो है वो एक्सटेंशन क्या काम करती थी, वो ये आपको जो है वो डायरेक्टली रिजल्ट दिखा रही है मेन पेज के ऊपर ही कि बेस्ट सेलर रैंक कितना है, ठीक है उसका, और ISBN नंबर क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन